मुझे एक बात बतानी है। मैं ना पिछले 1 महीने से बहुत बीमार चल रही हूँ, इसी वजह से मैं आ नहीं पा रही थी। तो हमारे दिल्ली में एक सरकारी हॉस्पिटल है सफदरजंग, वहाँ गुरुजी मेरा इतना गलत इलाज किया गया है, गलत दवाइयाँ दी गई है मुझे, मतलब मैं वहाँ ठीक ही नहीं हो पा रही थी। और फिर हमारे एक फैमिली डॉक्टर है अनिल डॉक्टर, वो आपको बहुत मानते हैं और वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, धर्म से भी जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे क्यों करते हैं, वो डॉक्टर बन जाते हैं और फिर इन पेशेंट को और बीमार करते हैं। कुछ डॉक्टर, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हो सकते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए मरीजों के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। जी गुरुजी। वो निजी स्वार्थ, यदि स्वार्थ ना होता तो डॉक्टर को पता होता है, यदि वो अच्छा डॉक्टर है तो उसे पता होगा कि इसे बीमारी क्या है और ये चेकअप करके जान लेगा बीमारी क्या और ठीक कैसे होगी, वो समझता है। लेकिन कई बार डॉक्टर कि भाई जल्दी ठीक हो जाएगा तो पैसे देने बंद कर देगा, इसलिए से लंबे टाइम तक कुछ डॉक्टर तो जानबूझ के बीमार रखते हैं। जी गुरुजी। ऐसा भी एक षड्यंत्र है, सारे नहीं है डॉक्टर ऐसे, जी गुरुजी, लेकिन कुछ ऐसे हैं। जी गुरुजी, मेरे हाथ में भी जो स्लाइन चढ़ता इतना गलत लगाया था, बहुत गलत इंजेक्शन लगा दिया था। वो तो बस उन सर के वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो गुरुजी वो आपको बहुत मानते हैं, बहुत आपकी कथा वगैरह सब सुनते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और गुरुजी ये मीडिया उनके पास क्यों नहीं जाती जो गलत करते हैं, आपके पास आती है। आपने सिर्फ एक ही तो शब्द कहा था, लिव इन कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी इस चीज़ को गलत मानती हूँ। तो ये मीडिया लिव इन को आप सही मानते हैं कि गलत? बिल्कुल गलत मानती हूँ गुरुजी मैं, ये बहुत गलत है। सही है, मीडिया को अच्छी लगती होगी ना ये सब चीजें। जी गुरुजी, वो खुद तो ऐसे घूमते और आप पे आके आरोप लगाते हैं। यहाँ की सेवाएं इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ कि पूरे भारत में ऐसी सेवा नहीं है जो गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरिबान में झांक के देखे वो लोग। ऐसे छोटे छोटे वस्त्र खुद पहनते और यहाँ आके आपको सिखाते हैं। मैं गुरुजी बहुत गुस्से में थी, पर मैं अपने तबीयत की वजह से बस नहीं आ पा रही थी। कोई बात नहीं। जी गुरुजी। मीडिया का काम है अब संतों को बदनाम करना, सनातन को टारगेट लिए है। मीडिया सनातन धर्म की ही दुश्मन बनती जा रही है। जी गुरुजी। कुछ मीडिया सनातन की, संतों की दुश्मन बन के ही काम कर रही है। पर गुरुजी उन्हें नहीं पता हम युवा कब सुधर चुके हैं, हम उनकी बातों में नहीं आने वाले, हम आपके साथ हैं। सही है, सही है। जी गुरुजी। मैं कोलकाता से आई हूँ और मेरा एक छोटा सा डांस इंस्टीट्यूट है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं खुद के भाई से रिश्ता खराब हो गया और मैं खुद के भाई तो छोड़ो, जिनको भी मैं भाई मानती हूँ उनके साथ रिश्ता खराब हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों गुरुजी? आपका रिश्ता खराब हो गया? हाँ, अब मेरा नहीं, बस भाई की तरफ से रिश्ता खराब हो जाता है। जिसको भी मैं भाई मानती हूँ उनको बस उसी से ही रिश्ता खराब हो जाता है। आपके सगे भाई भी और किसी को भी भाई बुला लेती हूँ। कौन सा, किस तरह से रिश्ता खराब होता है? भाई की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। तो भाई की तरफ से रिश्ता खराब हुआ। हाँ। तो किस तरह की खराबी आ गई रिश्ते में? कुछ भी, चाहे पैसे की, चाहे कोई अदर्स की कोई। तो आपका भाई आपसे पैसे मांगता है? पैसे तो मांगता है। फिर आप नहीं देती हो? कभी कभी दी हो, नहीं देती तो बुराई हो जाती है। हाँ, रिश्ता खराब हो जाता है। हाँ, चाहे सगी भाई हो या कोई बुलाता हुआ कोई भाई हो। नहीं, तो ऐसा है ना, सबको भाई बनाने की क्या जरूरत है? एक भाई, कितने भाई हैं आपके? एक ही भाई है, लेकिन गुरुजी बस एक भाई है। हाँ। बाकी रिश्ता बनाना है तो संसार से नहीं, भगवान से रिश्ता बना। यही तो सही है। और भगवान से बना के भगवान का पैसा जो कमाना। शादी हो गई आपकी? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक अपने पास 25 साल की, एक 20 साल की। क्या बच्चे बड़े, बेटा 25 साल की और बेटी 20 साल की है। हाँ, तो अपने बच्चों में लगाओ, अपने पास पैसे रखो। वो तो करती हूँ गुरुजी। दुनिया तो देखो पैसे मांगती है, यदि आपने पैसे दे दिए तो आप अच्छे हैं। हाँ, यदि आपने पैसे नहीं दिए तो आप बुरे हैं। ये तो दुनिया पैसों की दृष्टि से देखता है। लेकिन गुरुजी मैं मानती हूँ कि दुनिया में जितना भी रिश्ते है ना, सबसे पवित्र रिश्ता है भाई और बहन। हाँ। ये मेरे नसीब में नहीं है और मैं चाहती हूँ आज मैं आपको ये तुलसी के धागे से राखी बंध लूं। नहीं, मैं आपका भाई बिल्कुल बनने को तैयार हूँ, लेकिन आपका जो भाई है वो, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो वही जाने। मेरे से आपका बोलचाल नहीं है? नहीं। क्यों? तो भाभी है आपकी? भाभी? हाँ, वो भी है। तो भाभी अच्छी है? ये तो भगवान ही जाने, किसी के मन के बात थोड़ी मैं जान सकती हूँ क्या? तो भैया कब से बात नहीं कर रहा है आपसे? वो शादी से पहले से ही ऐसे ही है। अच्छा। मैं खुद की वो पराई लड़की को कि मैं क्यों दोष दूंगी? खुद की भाई तो सही नहीं है ना। क्या चाहता है भाई आपसे? सब पैसा के अलावा उनके कुछ आता, उन्हें कुछ आता ही नहीं, सिर्फ पैसा। तो आपके पास खूब पैसा है क्या? नहीं,
भगवान ने जो कुछ भी मेरे को दिए ना, मैं खुश हूँ। मैं ये चाहती हूँ भगवान आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रेम भक्ति और भी बढ़ जाए भगवान से। ठीक, अपने भाई को ले आना, उसको भी समझाएंगे। नहीं आएंगे। पैसा कुछ कमाता नहीं है भाई आप? हाँ बहुत कमाते हैं, लेकिन एक भी पैसा उसके पास टिकते नहीं है। तो उसकी पत्नी खुश है उससे, पति से? ये तो वही जाने। आप बात नहीं करती हो अपनी नहीं भाभी से? नहीं। क्यों? गुरुजी क्यों बात करूंगी जब मेरे माँ बाप को पराया कर दिया खुद के। अच्छा, माँ बाप की भी सेवा नहीं करता? नहीं। कहाँ गए माँ बाप? माँ बाप का कोलकाता का ही है। तो आपके पास रहते हैं माँ बाप? नहीं, माँ बाप अभी भी, मेरे पिताजी जो है, पिताजी अभी भी कमा रहे हैं, पिताजी खुद के पैसे से ही चलते हैं। तो वो बेटा बाप से भी पैसा मांगता होगा? हाँ। अब मेरे से सवाल क्या है? आप सब बोले बस मैं आपका भाई बनने को तैयार हूँ, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। पर मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। पैसा ना मांगने वाला भाई ढूंढ रही है बहन हमारी, हम नहीं मांगेंगे पैसा। गुरुजी, गायों की सेवा करने से क्या लाभ होता है? गायों की सेवा करने से बेटा भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा गावो विश्वस्य मातरः। गाय की जब सेवा करते हैं तो गाय भगवान राम की आराध्या, भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो इष्ट हैं वो गाय ही हैं। तो गाय की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं जी। और एकादशी व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और मतलब माइक पास में लो। माता पिता का कहना मतलब मानने से क्या होता है? माँ बाप की जो बातें मानने योग्य है वो माननी चाहिए, और जो मानने योग्य नहीं है वो नहीं माननी चाहिए। जी। तो अब आप हमें ये बताइए कि मेरी बहन जो मतलब कहते हैं राधे राधे जपो तो किसी का मंगल नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? मतलब उनकी एक सहेली उनको लेके गई थी हरियाणा खाटू श्याम मंदिर टहलाने के लिए, ठीक है। और फिर उनको वहीं पे ले जाके अपने मतलब बॉयफ्रेंड के साथ लेके गई। फिर वो बोली कि ये मेरा भाई है। फिर उनको वहीं ले जाकर मतलब मार दिया। आपकी बहन को? हाँ। किसने मार दिया? वही जो लड़की लेके गई उसको थी। पुलिस ने पकड़ा नहीं? कुछ नहीं किया, हर जगह से मतलब मेरे माता पिता हार चुके हैं। क्यों? आप मत हारो, आप चिंता ना करो। ये बताओ कि आपकी बहन को ले जाके मारा गया, पुलिस ने पूरा खोजबीन नहीं की? कुछ नहीं, हर जगह पुलिस को और डीआईजी। आपका थाना क्या लगता है? कौन सा थाना? मेरा थाना है खमरिया। खमरिया कहाँ जिला? हम लखीमपुर खीरी जिला से आए हैं। लखीमपुर खीरी जिला। और थाना क्या है? खमरिया खीरी। खमरिया खीरी थाना में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। जहाँ उनका मर्डर हुआ है वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं। वो चंडीगढ़ के डीआईजी तक और वहाँ के मुख्यमंत्री, डीएसपी, डीआईजी, जितने जो कमिश्नर वगैरह। को क्यों मार दिया? क्यों मार दिया वही तो जानना चाहते हैं। तो जिसने मारा और उनके फोटो भी आपको ये कैसे पता कि उन लोगों ने मारा? क्योंकि वो लोग मतलब उन्हीं लोग लेकर गए थे, तो और कौन मारेगा? और अच्छा, जो लोग लेके गए थे, हाँ, वही तो पुलिस ने उनसे पूछा नहीं कि भाई आप लेके क्यों गए? कुछ नहीं पूछा, वो पूछते ही नहीं, कहते हैं सुसाइड केस है। और आप ये फोटो देखकर बताइए सुसाइड केस है। तो आपकी बहन सुसाइड तो नहीं की? नहीं, हमारी बहन ऐसी अध्यात्म थी तो सुसाइड कैसे कर सकती है? और आप अभी बताए थे कथा में कि जो मतलब माता पिता का क्या करते हैं, अरे हाँ, जो उनकी अपमान करते हाँ, हैं। अपमान करते हैं, उनका कहा नहीं मानते हैं, उनको कीड़े पड़ते हैं। और उनके बॉडी में वो जबकि हर बात मानती थी मतलब माता पिता की, फिर उनकी बॉडी मतलब सड़ गई, कीड़े क्यों पड़ गए? वो तो देखो सड़ गई ना अधिक। हाँ, तो ऐसा कितने मतलब क्यों हुआ? अच्छा, मर्डर होने के कितने दिन बाद आपको पता चला? 3 दिन बाद हमको पता चला, रात को 17 अप्रैल को उनको मारा गया। फिर मतलब 16 तारीख को हम लोगों की बात हुई। फिर उसके बाद 17 अप्रैल से उनका फोन मतलब बंद जाने लगा, घंटी जा रही थी, उठ नहीं रहा था। कोई उठाया मतलब वो जीवित हो तब तो उठाएंगी। तो उनको तो कहाँ मारा गया था? वो लोकेशन क्या थी? वो लोकेशन थी हरियाणा की कुंडली। तो वहाँ सोनीपत कुंडली, जंगल वगैरह में? जंगल वगैरह नहीं, वहाँ रूम पे उनको मारा गया। रूम पे मारा? हाँ। तो वो होटल का रूम था? होटल का नहीं, मतलब ऐसे ही मकान मालिक का रूम था। जैसे वो जो लड़की लेके गई थी वो काम करती थी वहाँ पे पहले से, उसका बॉयफ्रेंड भी काम करता था। और उनको बता के लेके गई कि मेरा ये भाई है, कि और चलो तुमको मतलब प्राइवेट जॉब दिला देंगे और फिर तुम मतलब वहीं जॉब करना और पढ़ाई भी अपनी कर लेना पूरी। तो हमारे माता पिता सहज स्वभाव के थे, उन्होंने कहा चलो, मतलब ऐसे कोई मार थोड़े ना डालता है, तो भेज दिए और वो वहाँ ले जाके मार डाली।
चिंता ना करो, आपको न्याय जरूर तो मिलेगा। हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारी बात मोदी जी तक पहुंचा दीजिए। कहीं से कुछ नहीं हुआ, योगी जी तक, मोदी जी चिंता ना तक, करिए, हर आपकी जगह बात- लेटर डाले गए हैं, हर जगह सब सारी चीजें की गई हैं, कोई कहीं सुनवाई ही नहीं हुई है। चिंता ना करिए, अब आपकी सुनवाई भी होगी और आप पूरी। ये फोटो देखकर बताइए पहले। बताइए बहन की फोटो, और देखिए से एक मैसेज मिला, वहीं रही, वहीं से बताइएगा। हाँ। एक मैसेज ये भी मिला सबको कि देखो किसी की देखिए रियल फोटो देखिए एक उनकी, मिनट। कैमरे में दिखाइए। देखो, कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से किसी को, अच्छा इसमें फांसी का फंदा लगा हुआ है। हाँ, कह रहे हैं मतलब सुसाइड केस है, इसमें 4 लोगों का हाथ है। एक जो लड़का अंशुमान शुक्ल और उसकी पत्नी राधा, अंशुमान शुक्ल जो था वो पहले से इनके पीछे पड़ा था, मतलब कहता था तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे, झूठे लेकिन केस। ये तो फांसी लगाई भी होगी तो पर इसके तो मुंह पर सूजन है, पहले मारा पीटा गया है इसको। वही तो देखिए, आपको क्या लग रहा है, मतलब कि मारा पीटा गया है या अपने आप हत्या की है? नहीं, हत्या यदि होती तो चेहरे में इस तरह की सूजन ना होती। सूजन ना होती। सही है। जी, हाथ भी सूजा है इनका, ये हाँ। हाथ में उंगलियां बिल्कुल काली पड़ी हैं। काली पड़ी हैं। और एक बात, जब पुलिस ने हमको इन्फॉर्मेशन दी थी तब मतलब इनका पूरा फोटो नहीं भेजा था, सिर्फ हाथ का फोटो भेजा था। ये फोटो कैमरे में दिखाइए। चिंता ना करो, आपको न्याय मिल जाएगा। अब जो आपके क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं वो तुरंत इन पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये देखो, ये हत्या है, ये फांसी नहीं है। फांसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि फांसी में मार के लटकाया गया है, क्योंकि पहले ये उंगलियों पर सूजन है, चेहरे पर सूजन है, ये तो मार के लटकाने वाली केस है। लेकिन पुलिस क्यों नहीं सुन रही है, ये भी एक सवाल है। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है। हर जगह से हताश निराश होकर तब हम आपके पास यहाँ आए हैं, बड़ी मुश्किल से आ पाए। चिंता ना करो, अब ये वीडियो सब तक पहुंचेगी। और सब अपने तक मोदी जी तक आप पहुँचा दीजिए। आपकी पहुँच है तो हमारी FIR तो दर्ज की जाए। मतलब आपकी FIR भी दर्ज नहीं की? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कहीं कुछ सुन ही नहीं रहे। एप्लीकेशन जाती है, हमारे पिताजी लेटर हर जगह डाला है, चंडीगढ़ तक गए हैं, लखनऊ भी गए हैं। वहाँ जो योगी जी बैठते हैं बताते हैं कि सभा लगती है तो वहाँ पे सुनते हैं। कहीं वहाँ दे के आए थे लेटर, सब घूम फिर के लखीमपुर खीरी में ही आ जाती हैं वो एप्लीकेशन की। मतलब यहाँ से कुछ नहीं होगा, जो होगा वहाँ से होगा। चिंता ना करो, जहाँ से जो होना होगा होगा जरूर, चिंता ना करो, होगा।